अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है, एक मुकद्दस सरजमीन है, क्योंकि ये सरजमीन अल्लाह के वलियों की सरजमीन है। यहां की मुकद्दस जमीन में कई आरिफ बिल्ला, कई कुतुब व अब्दाल आराम फरमा रहे हैं। इसलिए यहां की आवाम अमन पसंद और शांति प्रिय है। यहां के मुसलमानों को हिंदुओं से और यहां के हिंदुओं को मुसलमानों से कोई मसला नहीं है, और ना यहां के मंदिर को मस्जिद से कोई परेशानी है, ना यहां के मस्जिदों को मंदिरों से कोई प्रॉब्लम है। यहां की आवाम और जनता मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर अपने त्यौहार मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कभी कोई मसला नहीं आता। यही बात अमन के दुश्मनों को, शांति के दुश्मनों को यह माहौल एक आंख नहीं भाता। वो हमेशा कोशिश में रहते हैं कि यहां का माहौल खराब करके अपनी सियासी रोटियां सेके। इस शहर की हिस्ट्री में और तारीख में यह भी है कि यहां पर हमेशा भड़काऊ भाषण करने वाले आते जाते रहे हैं। ऐसे कई लोग आए और कई लोग गए भड़काऊ भाषण करके, लेकिन यहां की आवाम ने हमेशा एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। शहर के अमन अमान और शांति को बरकरार रखा। जातिवादियों और अलगाववादी शक्तियों को कभी भी औरंगाबाद की आवाम ने और जनता ने, हिंदुओं और मुस्लिमों ने और सारी जात और धर्मों ने कभी भी उनको कामयाब नहीं होने दिया। एक तारीख को सुन रहे हैं कि औरंगाबाद शहर में राज ठाकरे की सभा होने वाली है। हो सकता है उनकी हिस्ट्री और उनके भाषणों को देखते हुए औरंगाबाद में भी कुछ भड़काऊ बातें की जाए, कुछ उचकाने वाली, उकसाने वाली, प्रोवोक करने वाली बातें की जाए। तो मैं औरंगाबाद की आवाम से यह कहना चाहता हूं कि देखिए, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और ईद भी नजदीक है। इसलिए कोई कुछ भी बोले, आप अपना संयम बनाए रखें, सब्र बनाए रखें, और फिर देखिए आपके सब्र का फल कितना मीठा होता है। औरंगाबाद शहर में बदमाशी करने वाले न पहले कामयाब हुए हैं और न इंशाअल्लाह अब होंगे, और ये सिर्फ औरंगाबाद की आवाम की वजह से है। वहां के हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से कभी भी अलगाववादी और भड़काने वाले कामयाब नहीं हुए। जहां तक मैं देख रहा हूं, असल में इनकी लड़ाई सत्ता में बैठी पार्टियों से है और आने वाले इलेक्शन की तैयारी है। इसलिए मुसलमान इसको अपनी लड़ाई न बनाए, हिंदू इसको अपनी लड़ाई न बनाए। मुसलमानों के मुद्दों को, और जैसे हिजाब है, लाउड स्पीकर है, झटका गोश है, इस तरह की जो मुसलमानों के मुद्दों को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मुसलमान और मुसलमानों के मुद्दे और इनके हैशटैग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। बहुत उसको व्यूज मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, और चैनलों की टीआरपी बढ़ती है, और गले सड़े सियासतदान भी ऊपर आ जाते हैं, उनकी भी न्यूज लगने लग जाती हैं। जिनकी शक्लें देखने जैसे नहीं होती है, उनके बयानात, उनके स्टेटमेंट टीवी पर आने लग जाते हैं। मुसलमान तो इतना बाबरकत है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जनाब वलसे पाटिल साफ तौर पर कई बार कह चुके हैं कि मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए शहर के एडमिनिस्ट्रेशन पर आप भरोसा करें। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना उनका काम है और वो उनका काम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए औरंगाबाद की आवाम किसी के भी भड़काऊ भाषण के जद में ना आए, अपनी हिंदू मुस्लिम एकता को हमेशा बाकी रखे, दोस्ती बनाए रखे। महाराष्ट्र सरकार और शहर की न्याय व्यवस्था उन लोगों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है, वरना मुसलमान याद रखें कि मैं पत्थर हूं, मेरे सर पे यही इल्जाम आता है। मैं पत्थर हूं, मेरे सर पे यही इल्जाम आता है। आईना कहीं भी टूटे,
मेरा ही नाम आता है। बात समझ में आई? इसलिए अमन अमान को बाकी रखें और सब्र करें। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से और फित्तीन के फितनों से अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, ये भी दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, अगर आप जीसीसी कंट्री यानी गल्फ़ कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो और जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे कि दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, किसी भी कंट्री में आपको जॉब करना है, तो अब आपके जॉब की सर्च खत्म हो गई। अरीबा टूरिज्म पर आप आपका CV भिजाएं और हमारे नंबरात पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको आपके टेस्ट के मुताबिक आपकी जॉब आपको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी सऊदी के 100 वीज़ा आए हुए हैं, तो जिन लोगों को भी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इस नंबरात पर कांटेक्ट करें और आप हमें अपना CV भिजाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल, फ़ज़ाइल और दीन की ज़रूरी मालूमात के लिए हमारे आसान दीन चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।